हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे भाभी ने शाम का नाश्ता में बनाया है पकौड़ी और बहुत ही टेस्टी था। और ये बनाया था बेसन का चिल्ला। और उनको मतलब नाश्ता बनाने का बहुत शौक़ है, मतलब खाना भी बहुत अच्छा बनाती है छोटी वाली। तो ये देखिए नाश्ते में बना था चिल्ला, और जो कि इतना टेस्टी था कि हम बता ही नहीं सकते। भूख लगी थी तो हम लोग बहुत मतलब चाय के साथ खा लिया, और यहाँ पकौड़ी खाया फिर चाय। और यहाँ पे हम रेडी हो गए थे, रील वगैरह बनाए थे। उसके बाद मैं और बाबू मम्मी सब लोग यहाँ पे खा रहे हैं। खाने के बाद हम लोग को निकलना था मार्केट। फिर हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए हैं मार्केट। दिलाया क्या दिलाया? चैन। मामी ने बच्चों को चैन दिलाया और हम लोग आ गए हैं मार्केट। और यहाँ पे चैन लिया। चैन बहुत खूबसूरत है। तो हम दोनों लोग शाम का टाइम है, एंजॉय हो रहा है। मुझे भी एक ही बार पसंद आई। ऐसे में एक और ये भी अच्छी है खैर। भैया ये दोनों का हमें बताओ। और मार्केट है लेकिन मोती वाली खत्म है। अरे यार भैया का ही बताएं, कभी कभी मौका मिलता है। तो आज था अक्षय तृतीया। तो भाभी ने एक दिन पहले, मैं एक दिन क्या 2 दिन पहले मैं आ गई थी। उसके बाद वो प्लेट वगैरह लेके गई थी। उसके बाद जो है, और यहाँ पे क्या था कि चैन लेना था बच्चों के लिए, भाभी को लेना था बिछिया और कई चीज़। तो सोना चांदी लेना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होता है अक्षय तृतीया के दिन। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए भाभी ने बोला कि चैन ले लो, दोनों बच्चे पहनेंगे। और इनकी चैन इनकी बुआ ने दिया था, वो टूट गई थी। अभी रो रो के परेशान, फिर मुझे मजबूरी में इनको दिलाना ही पड़ा। तो यहाँ पे चैन आई, छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी लग रही थी एकदम, जैसे मुझे चाहिए थी ना वैसे मिल गई। कोई ज़्यादा रेट वगैरह का नहीं था, बढ़िया ठीक ठाक रेंज में हमें मिल गया है। फिर इसको हमने पैक करवा लिया। पैक करा के हमें जो है दोनों लोग के, मतलब एक लोग के लिए था ना, तो एक लोग लड़ते थे, मतलब मुझे भी चाहिए। फिर हम लोग आ गए घर आते फिर मम्मी को पूजा करना था। तो मम्मी ने दिया वगैरह जला दिया था। जलाने के बाद हम तीनों लोग के लिए बिछवाया था। मेरा है ये और एक भाभी का है, और मम्मी के पास पहले से नया रखा था, मम्मी के पास नए मतलब लिया गया। और दोनों बच्चों का चैन था, भाभी के लिए एक छोटा सा नोज़ पिन था, मतलब कील था जो नाक में पहनते हैं। और ये बिछुआ था, तो 3 बिछुआ था। चलो कुछ नहीं आया। और चांदी का सिक्का लेना था लेकिन नहीं हो पाया, मतलब रात हो रहा था, तो फिर हम जल्दी जल्दी निकल आए। ब्लाउज नहीं, ब्लाउज उसी में होगा, देखिए है उसी में। और यहाँ पे शॉपिंग हो गई है, हमको नहीं मिला दीदी। तो अभी हम लोग रेडी हो गए थे। वहाँ से आने के बाद जो है, अब ये सब चढ़ेगा मंदिर में, क्योंकि जो है अक्षय तृतीया के दिन जो सामान आता है वो हमारे मंदिर में चढ़ता है। तो ये सारा सामान है, ये देखो मम्मी चढ़ाने जा रही हैं, क्योंकि ये सारा सामान है इकट्ठा हो गया है और इसको चढ़ाएंगी। ये देख सकते हैं इतना सारा सामान है इसमें, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए क्या मामी का गिफ्ट है, नानी नानी का नहीं। हाँ क्या हुआ जी? आपको कुछ नहीं दिखाना? तो यहाँ पे चढ़ेगा ये सब चीज़। और छोटी गई हैं कुछ लेने, कुछ और आइटम आया है, तो वो भी साथ में चढ़ाया जाएगा, जो कि भाभी गई है लेने। चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही हैं। तो वो भाभी ने रखा हुआ था, तो वो चांदी का जो बर्तन आया हुआ था ना, चांदी के कटोरी चम्मच गिलास थे जो, तो भगवान जी को उसी में हमें उनको चढ़ाना था आज ही के दिन। तो यहाँ पे बस वही हम निकाल रहे हैं। मम्मी यहाँ पे वेट कर रही हैं कि जल्दी से निकाल दें, मैं शाम का टाइम है तो फिर मैं भगवान जी को पूजा कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा कटोरी में हमने चावल रखा है, तो अपने अनाज मतलब घर के जो अनाज होते हैं अपना जो है रख सकते हो अपने तिजोरी वगैरह में। तो ये देखिए कटोरी चम्मच गिलास ये मैंने लिया था, वो जो अब कल आपने देखा था शॉर्ट में, वो मैंने नहीं लिया था क्योंकि उसका रेट बहुत ज़्यादा था। तो ये भगवान जी के लिए, जो कि मेरे यहाँ कन्हैया जी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो मैंने उनके लिए लेके आई हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना बजट नहीं था मेरा, लेकिन मुझे शौक़ था कि हाँ मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ लूँ वैसे। तो फिर भगवान ने हमारा सुन लिया, हो गया मेरा बजट। तो मैंने कहा कपड़ा साड़ी ख़रीदने से क्या फ़ायदा, और हम भगवान जी को, मम्मी से कहा मम्मी आप जो है मंदिर में ले जाके चढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारी मम्मी जो है बड़ी हैं,
तो यहाँ पे मंदिर में हमारा यहाँ मायके का मंदिर है, यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल बैठे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है भगवान जी को हम चढ़ा देते हैं। भगवान जी को जो भी चीज़ें होता है ना, हम पहले हमें ये सब करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से मैं मन से करती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, और जो चीज़ मैं सोचती हूँ वो होता भी है, भगवान की कृपा है कहो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा बहुत दिन से मन था कि डेली नहीं तो कभी त्यौहार आया या कुछ आया तो भगवान जी को हम पूजा पाठ करेंगे। और इसमें जो है सबका वो था, तो सब में टीका कर दिया गया और गंगा जल वगैरह छिड़क दिया गया, भगवान जी को भोग वगैरह लगा दिया गया है। कोई फल नहीं था तो मिश्री का भोग लगा दिया गया था, क्योंकि हम लोग मार्केट गए थे लेकिन हम फल नहीं लेके आए। फिर रात को हम ये सब चीज़ें हटा के रख देते हैं। तो ये देखिए छोटू सा है, और यहाँ पे जो हमारी पूजा में कमी बेसी रही होगी उसमें हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं, 100-50 जो होता है, 20-30 जो भी। और ये बिछुआ था जो आपको दिखाया मैंने, ये देखिए ये बिछुआ मैंने लिया था। और आजकल सोना चांदी का रेट इतना ज़्यादा है कि कोई ले नहीं सकता है। उसके बाद हम लोग गए छत पे देखिए कितना बारात आई है ना हमारे गांव में। तो गाइस ये है दूसरे दिन का ब्लॉग, और यहाँ पे जो है फिर से चिल्ला खाने का मन कर रहा था तो भाभी ने कहा चलो मैं बना देती हूँ। दूसरे दिन का है, शाम का टाइम है फिर से। तो फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, इसमें सारा कुछ मिला के बेसन, क्योंकि टमाटर भी डाल देती हूँ, और घोल बन गया। घोल बनाने के बाद ये नॉर्मली तवा पे ही बना देती हैं, बहुत ही टेस्टी। तो हम लोगों ने बैठकर छत पे नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। अब आ गया ससुराल से जाने का समय। तो यहाँ पे साड़ी वगैरह, सुबह से मैंने कोई काम नहीं किया। सुबह खाना पीना बना, कपड़ा वगैरह धुला गया, शाम को हस्बैंड आ गए 3 बजे मुझे लेने, और फिर पैकिंग वगैरह किया। और यहाँ पे बच्चे लोग जो है चैन पहना दो नानी, चैन पहना दो, तो वो चैन मम्मी पहना रही हैं कि बच्चों को शौक़ है। तो ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, चलो अभी देखना कैसे लड़ते हैं। थोड़ी सी छोटे बड़े के लिए ऐसे लड़ते हैं, देखना भी। ये छोटा ये मेरा बनाया, ये बहुत छोटा, मुझे बना छोटा ना है। बस मुझे दिया ना चाहिए, मुझे तो बता नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। क्या दिखाओ इस साइड दिखाओ। कहाँ दिया इनको आ ज़्यादा अच्छा था, मुझे मेरे तो आधे ही गलत लगा। तो तुम बड़े हो, वो तो नहीं भाई, लेकिन छोटा नहीं देता तो बड़ा बदल ली। चैन आया था धन उस पर अक्षय तृतीया पे, वही चैन पहनाना था, तो मम्मी ने वही पहनाया। क्योंकि भाभी से मैंने कहा पहना दो, तो फिर उन्होंने कहा नहीं पहनाओ, मम्मी से कह दो पहना दो, तो वही पहनी। अब मुझे निकल रहे हैं, रेडी हैं। अब इनको इतना ज़्यादा शौक़ है, ये कभी पैंट शर्ट पहनना ही नहीं चाहते। अब इनको पहनना है, ये फ्रॉक ये पहन रखा है इन्होंने, और उसके बाद इनको अब पहनना है पायल। तो अब देखिए जिद है इनको कि मैं पायल पहनूंगी। इनकी पायल जो बचपन वाली थी वो मतलब छोटी हो गई है, टाइट है थोड़ा सा। अब नया है, मैं उसको कैसे चेंज करूँ, कैसे क्या है। तो यहाँ पे भाभी जो है सब कुछ हो गया है, तो इनको बस रेडी कर रही हैं। कपड़े वगैरह भाभी ने ही पहनाया, और उसके बाद अब इन्हें पायल पहना रही। तो छोटा है तो, लेकिन अभी तो जब ये लगातार पहनेगी ना तो ढीला हो जाएगा, जैसे कि हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है पायल वगैरह चांदी। तो लेकिन ये पहनती नहीं है। और ये हमारी जो है, मैं इनकी बुआ ने दिया था, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे भाभी पहना रहे। भाभी बहुत थक गई हैं, सुबह से ही काम में लगे थे, और उसके बाद बस हम जा रहे हैं तो एकदम से आँखों में आंसू भरा हुआ था। रेडी हो गए और अरे ठीक है तो भाई गया था लखनऊ, मैं उसका वेट कर रही थी और इसीलिए मुझे लेट हो गया। फिर यहाँ पे बहुत सारा सामान बच्चों के लिए लेके आया, चाउमीन और पता नहीं क्या, पनीर चिल्ली, बर्गर, जो जो इन लोग की फरमाइश थी फ़ोन करके पूछ लिया। उसके बाद लेके आया और कपड़े उतारा, हाथ पैर धुला, और जैसे था वैसे लग गया कि इन लोग को खिला दूँ तभी निकलो। और मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं कुछ, और हर बार आराम से हम आ जाते। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हम हर किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं।
यहाँ पे बस वही मैं गाड़ी में बैठी हूँ और रो रही हूँ। 10 साल हो गए मेरी शादी को, अब जाके इतना आंसू मुझे निकल रहा है। मैं ऐसे, और मम्मी भी, भाभी भी, भाई भी, सब लोग परेशान थे। कह रहे थे बाबू को, मतलब हमारा बाबू जो है उत्कर्ष, उसकी पढ़ाई का हो रहा था ना, उसको भेज दो और तुम रहो। तो मम्मी यहाँ पे पैसे दे रही थी, मैं नहीं लेना चाहती थी और रो रही थी एकदम। मेरी आंखें देख लीजिए आप लोग, इतना ज़्यादा अजीब सा। और मम्मी बोली कि चुप हो जाओ, रोते नहीं बेटा, आराम से खुशी खुशी जाते हैं। फिर उसके बाद हमने रास्ते में कहीं कुछ भी नहीं शूट किया, फिर आ गए हम मंदिर, क्योंकि शनिवार था। फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो मंदिर चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कुछ बातें ऐसे दिमाग में चल रही थी, तो भगवान जी का सामने मैं ऐसे उदास थी। तो भगवान जी से मैं कह रही थी, औरत की क्या ही ज़िंदगी है, जब मर्जी यहाँ, जब मर्जी वहाँ, जब ऐसी क्या ही ज़िंदगी है औरत की। तो पता नहीं भगवान जी हम औरत को ज़िंदगी ऐसी कैसी बना दिया। तो बस ये सब दिमाग में चल रहा था कि हम कहाँ भी रहें, माँ बाप को छोड़ के आना दूसरे घर में, वहाँ भी हम पराए होते हैं, वहाँ भी हमें कोई नहीं समझता। फिर हम मंदिर में जाके फिर माता जी को ये मुझे चिढ़ा रहे थे कि क्यों रो रही हो, और या मैं, फिर इन्होंने वीडियो शूट करा। तो हमारा ब्लॉग कैसे लगा, आगे वाला ब्लॉग बहुत अच्छा आएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।